मेरे हाथ में क्या है? चाय, कॉफी, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक कप है। ये दिख तो रहा है आपको एक कप, मगर मुझको इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न, उस पैटर्न को भी कप एंड हैंडल कहते हैं। और इसका चांदी के प्रेजेंट उतार और चढ़ाव से क्या रिश्ता है, वो मैं आपको अपने लैपटॉप के जरिए अपने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए मेरे लैपटॉप पर और देखिए। ये चांदी का काफ़ी लॉन्ग टर्म चार्ट है और इसे 1971 से लेकर के अभी तक दिखाने की कोशिश की गई है। आप इस के एक्स एक्सिस में, यानी कि जो लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें टाइम को दिखाया गया है और जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, इसमें प्राइस को दिखाया गया है। तो मैं सबसे शुरुआत में चलता हूँ। 1 जनवरी 1970, उस समय चांदी की प्राइस थी $1.48 और मेरे स्क्रीन के बिल्कुल राइट कॉर्नर में आप देखिए, वहां पर प्राइस डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद ये 2 साल के बाद 1 फरवरी 1974 के आसपास इसने पीक बनाया $6.3 का, और उसके बाद ये फिर डाउन ट्रेंड में चला गया और फाइनली इसमें 1 फरवरी 1979 के बाद से रैली चालू हुई और ये यहाँ से बढ़ता हुआ $6 से $48 तक गया, यानी कि लगभग 8 टाइम्स। मात्र 1-1.5 साल के अंदर में वो 8 गुना बढ़ गया। और उसके बाद फिर भारी गिरावट आई और अगले 2 साल में वह गिर करके वापस फिर $4.2 में आ गया, यानी कि ये सफर शुरू हुआ था 6.2 से 48 तक गया और ये फिर वापस 4.6 पे आ गया। जहां से शुरू हुआ था उससे भी नीचे चला गया। उसके बाद 1-2 बार और रैली आई, बट काफी लंबे समय तक, लगभग 31 साल तक वह नीचे ही रहा और फाइनली 2011 में उसने फिर $48 का पीक बनाया। और वो पीक बनाने के बाद वो फिर काफी करेक्ट हुआ, काफी नीचे गया और जाते 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 फिर उस पर राइज शुरू हुआ और 3 नवंबर 2025 पिछले साल यह फिर वापस $48 के आसपास आ गया। और उसी समय जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि इसके ऊपर अगर चांदी निकला, $50 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो काफी लंबी रैली आएगी। कुछ लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे थे, बट टेक्निकल्स आर टेक्निकल्स। इस पैटर्न को आप देखिए तो यह एक कप एंड हैंडल की तरह है। ये जो पूरा शेप है ये कप है और उस कप का ये हैंडल है। टेक्निकल्स के अनुसार इस पैटर्न में कप का जो डेप्थ है उस डेप्थ के बराबर राइज आनी चाहिए जब भी ब्रेकआउट होता है। तो यानी कि यहाँ पर 2025 लास्ट सितंबर नवंबर के पास इसमें ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट आने के बाद इसका जो नेचुरल टारगेट था वो लगभग $92 का था और ये इसने काफी आसानी से इसी साल अचीव कर लिया। बट ये यहीं पर रुका नहीं, ये इसके ऊपर भी जाता रहा और ये फाइनली $121 तक गया, यानी कि टेक्निकल टारगेट $92 का ही था और वो इससे भी बढ़ करके 121 तक चला गया। और ये रैली इतनी खतरनाक थी, इतनी तेज थी कि सारे टेक्निकल्स के पंडित लोग भी खामोश हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट फाइनली हो वही रहा है जो इतिहास में पहले हुआ था। चांदी में करेक्शन आ रहा है और उस करेक्शन को देखने के लिए मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। परसों सिल्वर में एक हल्की गिरावट आई थी, लेकिन कल रात अमेरिकन मार्केट के खुलते के साथ ही काफी भारी इसमें गिरावट हुई और यह $118 से गिरते सीधे वापस $74 में चला गया और मार्केट बंद होते होते ये करीब फिर वापस रिकवर करके $85 तक गया है। तो ये कप एंड हैंडल का तो टारगेट पूरा हो गया और अभी फिलहाल ये अपने टारगेट से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपने उस टारगेट से लगातार नीचे ट्रेड करता है, और मेरे अनुसार ये जो रेड लाइन मैंने खींच करके रखा है ये लगभग $69 का है। अगर ये अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने तक इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो मैं यही मानूंगा कि इसमें बुलिश ट्रेंड अभी बरकरार है और खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बंद नहीं हुई है, ये मात्र इंटरवल हो सकता है। लेकिन अगर ये $69 के नीचे बंद हो गया अगले 1 महीना के अंदर, तो फिर इसमें वापस हम लोग काफी बड़ी गिरावट $48 या उसके नीचे तक कभी देख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग हुआ देखना सबके लिए। आगे क्या होता है, ये कैसे पैन आउट होता है, ये चार्ट मैं समय समय पर आपके साथ अपने चार्ट को शेयर करके आपको समझाता रहूंगा। मैं इसी तरह अपने शॉर्ट और क्रिस्प लैंग्वेज में आपको बहुत से फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और न्यूज़ फ्लोज से जुड़ी जानकारी सिल्वर के बारे में और दूसरे हॉट एसेट्स के बारे में दूंगा। तो ये सारी बातों को सीखने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और एक एक बात को जरूर समझिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके किसी भी शंका को उसका निवारण करूंगा। थैंक यू।